नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल में। एक्टिवेशन फंक्शन की सीरीज में अगला एक्टिवेशन फंक्शन है रेलू। रेलू को रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट भी कहा जाता है। रेलू का मेन जो उद्देश्य होता है, ये जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज होती है उसको एज इट इज पास करता है, लेकिन जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज होती है उन सबको ये कन्वर्ट कर देता है जीरो। इस वजह से ये काफी ज्यादा सिंपल हमारा एक्टिवेशन फंक्शन होता है और काफी ज्यादा तेज भी होता है। इसका जो मेनली यूज किया जाता है, एक रियल लाइफ एग्जांपल यदि बताएं तो इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और ये बहुत ज्यादा हाई डायमेंशनल डेटा को भी हैंडल कर सकता है इजीली। यदि मैं बात करूं कि इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है मैक्स ऑफ जीरो कॉमा एक्स। यानी कि जो मिनिमम वैल्यूज होगी इसमें जीरो ही रहेगी, और मैक्सिमम वैल्यू जो एज इनपुट जितना भी प्रोवाइड किया जाएगा उसी की है होगी। यदि इसका डेरिवेटिव हम निकालें तो इसका डेरिवेटिव आता है 1। अब हम इसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो देखिएगा हमारे पास चाहे इनपुट में अगर कुछ भी नेगेटिव आ गया तो ये तो इसको एक्टिवेशन फंक्शन हमें इसको जीरो ही बना के देगा, और जो हमारा पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव ही रखेगा एज इट इज वैल्यू में। ठीक है, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स इज द मैक्स ऑफ जीरो एंड एक्स। सो मैक्स इज ऑलवेज वुड बी ऑलवेज इक्वल टू एक्स। यदि मैं रेलुफ की एक खासियत आपको बताऊं, तो हमारा यदि इनपुट हमारा पॉजिटिव होगा तभी ये एक्टिवेट होगा, अदरवाइज ये एक्टिवेशन फंक्शन एक्टिव ही नहीं होगा। क्योंकि अदर वैल्यूज को यदि हमारा जो इनपुट होगा वो नेगेटिव होगा तो ये तो इसको सीधा सीधा जीरो में कन्वर्ट कर देगा, तो इसका एक्टिवेट होने का कोई मतलब ही नहीं। तो केवल और केवल ये पॉजिटिव केस में ही एक्टिवेट होता है। इस वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस वगैरह को अवॉइड करता है, और ये काफी ज्यादा हमारा फास्टर होता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। सेकंड पॉइंट ये है कि जो वैल्यू होता है, क्योंकि देखिए इसका तो मैक्स ऑफ एक्स यानी कि ये डिपेंड कर रहा है टोटली एक्स में। तो अगर इसको एक पॉजिटिव इनपुट मिल गया, अब पॉजिटिव इनपुट कितना भी मिलेगा तो वो इन्फाइनाइट तक भी जा सकता है, तो जीरो टू इन्फाइनाइट होती है इसकी रेंज, तो इन्फाइनाइट तक ही जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इसके पास कोई सैचुरेशन की लिमिट नहीं है। इसकी वजह से जो वैनिशिंग ग्रेडियंट डिसेंट वाली प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है इसमें, और ये डीपर लेयर्स में काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम रेलू को ही यूज करते हैं जब हम हिडन लेयर्स की बात करें या इनर लेयर्स की बात करें तो। अब हालांकि ये वैनिशिंग वाली प्रॉब्लम को तो कम कर दे रहा है, क्योंकि जो इसका आउट इनपुट ले रहा है वो केवल पॉजिटिव ले रहा है, तो इस वजह से इसके में वैनिशिंग वाली प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी। लेकिन इसमें एक दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी जो कि होती है कि डाइवर्जिंग की। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाता है, और बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े ये आउटपुट प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो भी इसको इनपुट मिलेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो एटलीस्ट जीरो से ज्यादा होगी। तो उसका जो लर्निंग रेट होगा वो काफी ड्रास्टिकली इंक्रीज होगा नेक्स्ट वाले हमारे लेयर में। तो जैसे जैसे हम डीपर जाते रहते हैं तो वैसे वैसे इसका जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है एक्टिवेशन फंक्शन वो बहुत ही ज्यादा वास्ट होने लग जाता है। अब जो इसका थर्ड पॉइंट है, क्योंकि ये कोई भी नेगेटिव चीज को तो ले नहीं जा रहा, तो इसमें होता क्या है, इसकी वजह से देखिए एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि कोई नेगेटिव ये आउटपुट इनपुट नहीं ले रहा और ये आउटपुट नेगेटिव वाले को एकदम जीरो कर दे रहा है, तो जिस भी न्यूरॉन के अंदर नेगेटिव इनपुट इसको मिला ये इसको आउटपुट कर देगा जीरो, नंबर जीरो। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कुछ कुछ एक इपॉक के बाद ये जो न्यूरॉन हो जाएगा ये डेड हो जाएगा, क्योंकि इसका तो आउटपुट इसको इसने इसको वैल्यू दे दी जीरो। तो ये क्या हो गया, डेड हो गया। तो इसकी वजह से डेड नोड्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं जब हम रेलू एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करते हैं, तो ये एक इसका बड़ा डाउनफॉल साबित होता है। लेकिन इस डाउनफॉल से लड़ने के लिए हमने रेलू के ऊपर कुछ बदलाव किए और एक नया एक्टिवेशन फंक्शन इंट्रोड्यूस किया। उस एक्टिवेशन फंक्शन का नाम है लीकी रेलू। लीकी रेलू सिंपल से क्या है कि ये सिंपल 100% सिमिलर है रेलू से, लेकिन इंस्टेड ये सारी नेगेटिव वैल्यू को ये जीरो नहीं बनाता। ये एक बहुत ही छोटा सा एक नेगेटिव वैल्यू इसको प्रोवाइड कर देता है, बहुत ही मिनिमल नेगेटिव वैल्यू होती है। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी डाइंग वाली प्रॉब्लम जहाँ पे हमारे नोड डेड हो जा रहे थे, तो उसकी प्रॉब्लम अवॉइड हो जाती है, वो दिक्कत नहीं आती है। तो यदि हमारे पास कोई फाइनेंशियल ऐसा डेटा पड़ा है जहां पे हमें दोनों चीज जाननी है कि हमारा लॉस कितना जा रहा है, गेन कितना जा रहा है, दोनों चीजें प्रिडिक्ट करनी है होती है, तो उस केस में हम रेलू एक्टिवेशन फंक्शन का लीकी रेलू एक्टिवेशन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब लीकी रेलू में क्या हो रहा है, ये एक मल्टीप्लीकेशन होता है बहुत ही स्मॉल नेगेटिव वैल्यू का। हमारा ओरिजिनल रेलू फंक्शन ये था। यदि मैं इसको कलर कोड में आपको दिखाऊं, ग्रीन से दिखाता तो हमारा ओरिजिनल ये था। ये जो ग्रीन वाली लाइन ये हमारा ओरिजिनल रेलू था। ठीक। अब ये जो हमारा लीकी रेलू है इसको हमने ऑरेंज से डिफाइन किया है। तो ऑरेंज से इसको हमने थोड़ी बहुत हमने एक नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड की है, ताकि जो हमारा डेड नोड वाली प्रॉब्लम है वो हम अवॉइड कर पाए। तो लीकी रेलू ने हमारी फिक्स की डाइंग नोड की प्रॉब्लम। अब डाइंग नोड की प्रॉब्लम से हमारे पास क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, कि जब भी हमारा कोई भी नोड, जब भी हमें नेगेटिव इनपुट मिलता था तो ये इसकी ग्रेडियंट की वैल्यू को जीरो कर देता था। क्योंकि ये एक बार जीरो हो गया तो अब ये इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इसकी ये जो नोड है ये हमारा नॉट यूजफुल हो जाता था। इसकी वजह से हम कुछ कुछ इंटरनल न्यूरॉन के फीचर्स हम लर्न नहीं कर पाते थे।
हमने इसके लिए लीकी रेलू का इस्तेमाल किया ताकि हम नेगेटिव को भी थोड़ी बहुत हम वैल्यू दे दे, ताकि जो नेगेटिव हमारा इनपुट आ रहा है उसको भी हम इंपॉर्टेंस दे पाए, और हमारा जो कंप्लीट न्यूरल नेटवर्क है उसके न्यूरॉन्स डेड ना हो और वो न्यूरॉन कंप्लीटली वर्क करते रहें, क्योंकि अगले इपॉक के दौरान तो उन न्यूरॉन की वैल्यू में चेंज हो ही जाएंगे। लेकिन अगर एक बार न्यूरॉन डेड हो गए तो अगले इपॉक में भी वो डेड ही रहेंगे। तो इसका कोई यूज नहीं हो रहा था इतना अच्छा, तो इस वजह से हमने यूज किया लिकी रेलू। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत